गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उठ गई हूँ मैं सो के। और ये देखिए एक बच्चा सुबह से इसने मुझे परेशान किया। आज मैंने सारे घर की डस्टिंग मॉर्निंग में ही कर दी ताकि मेरी मेड आए ना, वो महामक्कार है, काम नहीं करती तो कुछ नहीं करती। मेड आपको पता है कैसे काम करती हैं, तो बस सुबह उठते ही मैंने फटाफट पहले जाला झाड़े, सारे डस्टिंग करी थोड़ी, क्योंकि वो आएगी 11:30 बजे तक, तब तक मैंने कहा रेडी करके रख देती हूँ। और ये देखिए एक बच्चा जो दूध ब्रेड बनवाता है डेली और खाता नहीं है। ये देखिए दूध ब्रेड बनवाया और खाया नहीं, और कैमरे में नहीं आ रही है क्योंकि पता है ना मेरी बुराई हो रही है। और ये एक बच्चा है जो उठते ही फ़ोन उठा लेता है। ये देखिए, ओए ये देखिए, ये है वो बच्चा जो रोज़ दूध ब्रेड बनवाता है। बनवाने की एक्साइटमेंट रहती है, बनने के बाद ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि बेगानी शादी में आए हुए हैं। ठीक है जी। और ये है वो बच्चा जो सुबह उठते ही फ़ोन उठा लेता है। और शक्ल देखो ज़रा, रात को 4-4 बजे तक नहीं सोते हैं। ये ऐसी आजकल की महान जनरेशन है। ऐसा क्या काम है इनसे पूछे कोई। हमारे ज़माने में 10 बजे हमारे घर का टीवी ऑफ हो जाता था, और उसके बाद किसी की मजाल नहीं थी कि कोई जाके रिमोट को हाथ लगा दे। ये नहीं कि हमारे माँ बाप क्रूएल थे या कुछ थे। मेरे पापा ने हमें कभी लड़कियों की तरह नहीं रखा, हमेशा लड़कों की तरह से पाला। कभी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, पर रूल इज़ रूल। घर में एक रूल रेगुलेशन होनी चाहिए, बच्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल। मेरी सिस्टर का हस्बैंड है, वो 10 बजे नेट ऑफ कर देता है, क्योंकि बच्चे टाइम से नहीं सोएंगे तो उनकी हेल्थ कहाँ से बनेगी। टाइम से नींद पूरी नहीं होगी तो वो पढ़ाई क्या करेंगे। तो वही वाली बात है, आजकल ना ऐसा लगने लगा है मुझे भी कि मुझे भी अपने घर का रात को 10 बजे नेट बंद कर देना चाहिए। और क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी होती है, और उसके बाद फिर एडिटिंग करनी होती है। व्लॉगिंग तो चलिए हो जाती है बिना नेट के, लेकिन एडिटिंग का वर्क है जिसमें नेट पूरा चाहिए, पर बच्चे उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो वही है। चलिए जी, सुबह सुबह मैं क्या लेके बैठ गई, क्योंकि मूड ख़राब होता है ना मेरा। मुझे ना वो बच्चे बिल्कुल नहीं चलते जो सुबह उठते फ़ोन उठा के बैठ जाते हैं। पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं समझते, वो बच्चे मेरे को समझ नहीं आते। हम तो अपने पेरेंट्स के इतना, मतलब एक बार अगर कोई बात कह दी ना तो हमारे लिए पत्थर की लकीर है, फिर हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते। तो वही था डिसिप्लिन, और वही अच्छी चीज़ें भी थी, संस्कार भी थे बच्चों में। आजकल के बच्चे तो महान। बैठी है मेरे बराबर में, सुन रही है सब कुछ, मैं डरती थोड़ी हूँ, यही बैठी है। ठीक है जी। चलिए जी, पीती हूँ एक कप बढ़िया सी चाय, उसके बाद मिलती हूँ आपसे दोबारा। चलते हैं। आने में 10 बजे हमारे घर का टीवी ऑफ हो जाता था, और उसके बाद किसी की मजाल नहीं थी कि कोई जाके रिमोट को हाथ लगा दे। ये नहीं कि हमारे माँ बाप क्रूएल थे या कुछ थे। मेरे पापा ने हमें कभी लड़कियों की तरह नहीं रखा, हमेशा लड़कों की तरह से पाला। कभी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, पर रूल इज़ रूल। घर में एक रूल रेगुलेशन होनी चाहिए, बच्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल। मेरी सिस्टर का हस्बैंड है, वो 10 बजे नेट ऑफ कर देता है, क्योंकि बच्चे टाइम से नहीं सोएंगे तो उनकी हेल्थ कहाँ से बनेगी। टाइम से नींद पूरी नहीं होगी तो वो पढ़ाई क्या करेंगे। तो वही वाली बात है, आजकल ना ऐसा लगने लगा है मुझे भी कि मुझे भी अपने घर का रात को 10 बजे नेट बंद कर देना चाहिए। और क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी होती है, और उसके बाद फिर एडिटिंग करनी होती है। व्लॉगिंग तो चलिए हो जाती है बिना नेट के, लेकिन एडिटिंग का वर्क है जिसमें नेट पूरा चाहिए, पर बच्चे उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो वही है। चलिए जी, सुबह सुबह मैं क्या लेके बैठ गई, क्योंकि मूड ख़राब होता है ना मेरा। मुझे ना वो बच्चे बिल्कुल नहीं चलते जो सुबह उठते फ़ोन उठा के बैठ जाते हैं। पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं समझते, वो बच्चे मेरे को समझ नहीं आते। हम तो अपने पेरेंट्स के इतना, मतलब एक बार अगर कोई बात कह दी ना तो हमारे लिए पत्थर की लकीर है, फिर हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते। तो वही था डिसिप्लिन, और वही अच्छी चीज़ें भी थी, संस्कार भी थे बच्चों में। आजकल के बच्चे तो महान।
बैठी है मेरे बराबर में, सुन रही है सब कुछ। मैं डरती थोड़ी हूँ, यही बैठी है। ठीक है जी, चलिए जी, पीती हूँ एक कप बढ़िया सी चाय, उसके बाद मिलती हूँ आपसे दोबारा। चलते हैं। तो जी कर ली मैंने चाय और ब्रेकफास्ट कर लिया है, और अभी किचन समेट के आई हूँ, थोड़ा साफ़ करके आई हूँ, बहुत बुरा फैला हुआ था। और आज अनुज भी थोड़ा लेट हो गए थे, खाना वाना लेने में लेने और प्रेसिंग वगैरह करके दी उनको, क्योंकि उन्हें उनके कपड़े धोबी को दिए ही नहीं जा रहे, इस चक्कर में काम अटक गया। और अभी मैंने ब्लेसी को खिलाया बिठा के। ब्लेसी ने आजकल इतना तंग किया, उसको हर वक्त खाना हाथ से खिलाओ, चम्मच से खिलाओ। ये नया अंग्रेज कुत्ता आया है। इतनी अंग्रेज हो गई है ये, दूध ब्रेड भी चम्मच से खिलाओ, चावल भी चम्मच से खिलाओ। मैंने कहा, तो कोई फॉरेन कंट्री में रह रही है क्या? ये देखो जी, बैठ फॉरेन कंट्री में रह रहे हो? कह रही है हाँ। ये देखो, पल के हिला के इसने हाँ जी बोल दिया। ऐसे करती है ये। तुम फॉरेन कंट्री में रह रही हो? ब्लेसी, ब्लेसी बात करो इधर। देखो, अपना मन होगा तो बात करी। हैं फॉरेन कंट्री में? कौन सी कंट्री में रह रही हो भाई? ये भारत है, इंडिया। भारत में रह रहे हो, भारत की तरह रहो, हाथ से खाना खाओ अपने, दूसरे को तंग मत करो। ये देखो आलिया खड़ी हो गई है इसके पास, इतना तंग करने लगी है। एक मतलब डेडिकेटेडली एक बंदे को उसको खाना खिलाना पड़ता है, खड़े बिठा के चम्मच से। डॉग को नॉर्मली लोग डाल के छोड़ देते हैं, अपने आप खा लेता है, और इन नवाब को ऐसे चाहिए, एक बंदा डेडिकेटेडली बैठ के खिलाएगा। हार के मैंने अब इतनी देर सुबह के डाल रखे इसको दूध ब्रेड, हार के मुझे ही उठना पड़ा और मेरे को ही जाके इसको चम्मच से खिलाना पड़ा, तब बंदी ने खाया। इतने टोरे में रहती है ये लड़की। और ये देखिए, बस इनका यही काम है, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, कान में लीड, फ़ोन फ़ोन। समझ नहीं आता आजकल के बच्चों को, कितना ही समझाओ। तो जी हो गया मेरा तो काम। मैंने मोस्टली जितना मेरी क्षमता थी काम की अभी उतना निपटा लिया। बाकी देखती हूँ। सुबह ही आज झाड़ पोंछ भी कर दी थी, मैंने आपको बताया ही था। किचन का भी थोड़ा समेटा करके आई हूँ, क्योंकि जब से गणपति गए मैं बीमार चल रही हूँ, और बच्चे कहाँ काम करते हैं, हस्बैंड्स कहाँ करते हैं, तो किसी ने कुछ नहीं करना था, घूम फिर के सब मेरे पे ही परनाला गिरना था। तो मैंने, ये कहावत है परनाला गिरेगा, तो वही मैं बोल रही हूँ कि घूम फिर के, जैसे पानी का जो बारिश होती है तो पानी किस में गिरता है, नाली के थ्रू परनाला बन के ज़मीन सड़क पे ही आता है ना, ऐसे वाली कहावत है। तो बस अभी आज सोच रही थी थर्सडे है, कपड़े तो धुल नहीं सकते, हालांकि बहुत हो रहे हैं कपड़े, क्योंकि मैं बीमार थी, धोएगा कौन, धोने वाली भी मैं ही हूँ। तो ठीक है जी, यही सब चल रहा है। आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या काम चल रहे हैं। अब आगे आगे और त्यौहार आते जा रहे हैं, एक के बाद एक। अभी तो झड़ी लगी हुई है, दिसंबर के बाद जाके कहीं सांस आएगा त्योहारों से। तो बस वही तैयारियाँ, वही साफ़ सफाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती हमारी जान को। तो चलिए मिलती थोड़ी देर में। हेलो जी, आ गई थी मैं, शाम हो गई है। आ गई थी मैं छत पर थोड़ी देर ब्लेसी को घुमाने के लिए। ब्लेसी बहुत तंग करती है। अभी मैंने कहा इससे पहले लोग ऊपर बच्चे आ जाते हैं दूसरे घरों से, तो फिर वो करती है कि मुझे लेके चलो, फ्रेश होना है, ये वो वाऊँ 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 मचा देती है। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर वॉक भी कर लूँगी, और साथ में ब्लेसी को भी फ्रेश वगैरह होने का टाइम मिल जाएगा। मैंने कहा चलो इतनी देर ऊपर आई हूँ तो आपसे भी 2 मिनट बात कर लेती हूँ। बस अभी एक पुराने फ्रेंड से बात की, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद एक फ्रेंड का कॉल आया एंड मैंने उससे बात की। अच्छा लगता है, कभी कभी पुराने दोस्त याद करते हैं, बात करते हैं, और थोड़ी पुरानी बातें, यादें आती हैं, मेमोरीज़ होती हैं हर किसी के साथ कुछ ना कुछ। तो वही शेयर कर रहे थे। अभी बस मैं कहा फिर अनुज आ जाएंगे, फिर निकलना नहीं होता। चलिए जी,
थोड़ी देर वॉक करती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। जी तो आ गई थी मैं किचन में और मैं चली गई थी थोड़ी देर वॉक किया मैंने ऊपर जब आपसे बात करी थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर मम्मी के पास चली गई थी। मम्मी के यहाँ से मुझे चावल भी लाने थे, क्योंकि मम्मी के यहाँ ना मेरा जो चावल आता है ना वो एक अलग स्टोर से आता है, तो वो चावल मैं मम्मी के यहाँ मंगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर मेरे यहाँ पे वो डिलीवरी नहीं देता है, तो मम्मी के यहाँ से डिलीवरी हो जाती है, तो मैं मम्मी के यहाँ मंगा लेती हूँ, फिर वहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा करके ले आती हूँ। अभी बस मैं आई थी, अनुज तो आ गए थे। मुझे लगा अनुज थोड़ा टाइम लगेगा आने में, लेकिन अनुज आ चुके थे। मैं फटाफट गए, जाके थोड़ी देर बैठी मम्मी के पास, उनकी तबीयत पूछी, थोड़ा सामान लिया, दूध लेते हुए फाइनली मैं आ गई घर पे। घर आके अभी मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय चढ़ाई है, क्योंकि अनुज पी चुके हैं। आलिया कह रही है उसको फीवर हो रहा है। एक खड़ा नहीं होता है घर में, एक और बैठ जाता है। अच्छी खासी मुसीबत हो रखी है। एक तो ये मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना। अभी मैं जहाँ पे बाहर मम्मी के यहाँ खड़ी थी, तो कोई जानकार थे, वो भी यही कह रहे थे, सभी यही कह रहे हैं कि गले से बुखार आ रहा है, और सबको ही ये घर, मतलब कि ऑलमोस्ट हर घर में ये प्रॉब्लम चली हुई है, आप समझो। तो वही है, आप लोग भी अपना ध्यान रखो, बहुत केयर करो, अपनी इम्यून अच्छा करने वाली चीज़ें खाओ, जिससे इम्यून अच्छा रहे, इम्यून सिस्टम बढ़िया बना रहे। कीवी बहुत अच्छी होती है, कीवी में बहुत सारी मैग्नीशियम, सिट्रस एसिड और आयरन, क्योंकि उसमें ग्रीन होता है, आयरन, और भी बहुत सारे उसमें विटामिन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, कीवी खाइए। महंगी तो आती है पर सेहत भी मिलती है, क्योंकि मैंने सुना है कीवी सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर है। और मैं ऐसी हूँ ना, मैं ले भी आती हूँ ना, तो भी मुझे खाने का टाइम नहीं मिलता। और अब तो गले की वजह से तो मैं बिल्कुल खट्टा आइटम कोई भी खा ही नहीं पा रही हूँ। चलो जी, चाय बन रही है मेरी, पीती हूँ, फिर दाल चढ़ाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखो जी, अगली को बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा खाना लेट हो जाए मुंह चढ़ जाता है। और ये देखिए, ये कहाँ है, मैं दिखाती हूँ, दिख रही है, नहीं दिख रही, ये बैठी है, आ गई, ये है क्या, हेलो हेलो, कैमरा लगते मुंह घुमा लेती है, बहुत शातिर है, बहुत तेज है। इसको ही पता है कैमरा मम्मी ने मेरे फेस की तरफ लाया है, तो मैंने मुंह घुमाया। ये लो जी, मेरी बन गई है दाल, दिखाती हूँ। देखिए, आज पता है मेरा ना, मेरी कढ़ाई पैन सब में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, इस वजह से आज मैंने ये ग्रिलर पैन लिया है। जो वंडर शेफ में जो ग्रिलर पैन नहीं आता, जिसमें वो करते हैं टिक्का वगैरह बनाते हैं, तो आज मेरे को इसमें बनानी पड़ गई, क्योंकि मेरे बर्तन सारे ना इधर उधर अंदर घुसे हुए हैं, तो इसी वजह से आज मेरे को इसमें दाल बनानी पड़ी। अब ये देखिए फिर आ गई है, अब मैं दिखाऊंगी तो तुरंत भागने लग जाएगी। ये खड़ी है, ये खड़ी है, देखिए। हेलो जी, हाँ जी, क्या बात है, कैसे इधर का चक्कर लगा रहे हैं, देखो मुंह उधर कर लेगी, देखा जी, अपना ही टोरा है बंदी का। नहीं मूड होगा तो बात करेगी, नहीं मूड होगा तो मुंह फेर के खड़े रहेगी, या जाके अपने बेड पे बैठ जाती है। आजकल तो उसकी को भवन बना हुआ है बेड उसका तो ये हो गई मेरी दाल तैयार। अब मैं लगाऊंगी एक साइड में चावल का छोका, क्योंकि आज खाना मेरा हो गया लेट। थोड़ी देर मम्मी के पास गई हूँ, पड़ोस में भी जाके मैं मिल नहीं पाती हूँ, ये हालत हो जाती है। चलिए जी, चढ़ा लूँ चावल, और इसके तो राइस बने रखे हैं रे।
ये देखिए ब्लेसी के राइस रेडी रखे हैं, उसलिए उसका मुंह चढ़ा हुआ है कि मुझे देख क्यों नहीं रहे। आ गए अनुज, आ गए अनुज, ये देखो रेडी है बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है खाना मेरा रखा हुआ है, देते क्यों नहीं हूँ। अब आ गए अनुज, अब देंगे, खाएंगी महारानी और फिर ऐसे सो जाएंगी जाके। नहीं सोएगी नहीं अभी उसके बाद एक बार छत का चक्कर लगाना होगा, तो ये चलता रहता है कार्यक्रम। चलो जी मैं ज़रा कर लूँ, चावल चढ़ा लूँ, करती हूँ आपसे बात। आ गई हैं जी अपने सिंहासन पर। फाइनली हमने डिनर हो गया है हमारा, ब्लेसी ने भी डिनर कर लिया है और वो सो गई है, और हम लोग भी बस ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं सब कुछ। बस दूध बनाएगी अभी थोड़ी देर में, तो दूध पियेंगे और बस फिर उसके इतने एडिटिंग वर्क होगा, उसके बाद ही हम सो जाएंगे, क्योंकि आज मुझे भी बहुत थकान लग रही, सुबह भी जल्दी उठ गई थी और सारा दिन काम भी बहुत था। तो जी चलते हैं, एक बार फिर आपको याद दिला देती हूँ, मैं डेली व्लॉगर हूँ, डेली मेरे व्लॉग्स आते हैं, और आप मेरे व्लॉग्स को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट्स शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिए, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स भी करिए, और शेयर तो ज़रूर ही करिए, ताकि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं आगे और अच्छा कुछ कर सकूं। बिकॉज़ जितना मेरे से अभी हो पाता है उतना मैं करती हूँ, धीरे धीरे टाइम हर चीज़ को डेवलप करता है। तो जी आप लोगों से यही वो है रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। और अब टाइम हुआ हमारे गुड नाइट करने का। आप लोगों से मिलूँगी सुबह फिर से एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप अपना और अपने आस पड़ोस का और अपने परिवारजनों का सबका अच्छे से ख्याल रखिए। जैसा कि मैंने बताया, वेदर की वजह से जो ये बुखार चला है, इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहिए, बिकॉज़ वंस ये होता है तो महीने क्या ज़्यादा ही टाइम निकल गया। मुझे तो देखिए आपके सामने ही हूँ मैं, तो कोई प्रूफ की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं हूँ आपके सामने। तो बस आप अपना भी ध्यान रखिए, ज़्यादा केयर कीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा अपने खाने पीने में हरी सब्जियाँ और विटामिन सी वाले फल यूज़ कीजिए। ठीक है जी, करते हैं आज का व्लॉग समाप्त। मिलते हैं आपसे फिर एक नई सुबह और एक नई खुशी के साथ बातें करेंगे आपसे। चलिए जी, शुभ रात्रि, सबको आरामदायक नींद आए, अच्छे से आप लोग सोएं, ताकि सुबह टाइम से आप लोग भी उठ जाएं। ओके जी, बंद करती हूँ मैं।